योगी जैसा वहाँ मुख्यमंत्री चाहिए जो सबको टाइट करे और रोजगार भी मिलेगा, वैसा चाहिए बिहार में। मैं तो अभी आजादी के बाद बिजली आई है और पानी 70 साल बाद आजादी के, ये एक जीता जागता उदाहरण है मेरे गांव में। आपको सोचना पड़ेगा इस चीज से। अंदर चुनाव है तो क्या लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होगा बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, बिहार में तो परिवर्तन जब से नीतीश जी आए हैं वो बेधड़क चल रहा है। वो एक तो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी के टक्कर का आईआईटी बन गया, वहां से वो उस जमाने के पढ़े लिखे इंजीनियर हैं और बहुत ही सुलझे विचार के मतलब इमरजेंसी के समय जो स्ट्रगल करने वाले हैं, मतलब उस समय के नेता रहे वो। और उन्होंने बिहार को की समस्या के इंडिपेंडेंस के बाद और इवन उसके पहले की समस्याओं को बहुत गहराई से अध्ययन करके और लालू जी की कमियों को उन्होंने भरपाई किया। उस समय जो भी मतलब करप्शन, मतलब एजुकेशन में तो करप्शन की इतनी हाइट थी कि मैंने 95 में 10th पास किया था और उस समय इंग्लिश को 5th सब्जेक्ट बना दिया था। मतलब इंग्लिश पढ़ो या ना पढ़ो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 5 नंबर भी आ जाए 100 में कोई बात नहीं, आप मैट्रिक पास कर जाओगे। तो सोचो जो बच्चा इंग्लिश बिल्कुल नहीं पढ़ेगा वो कहाँ से आगे साइंस पढ़ पाएगा, कुछ कर पाएगा। तो इस तरह से तो एजुकेशन को बिल्कुल गड्ढे में डाल दिया है कि लोगों को अवेयर ही नहीं होने दो। आखिर नेताओं का ये एजेंडा क्यों होता है कि एजुकेशन को बिल्कुल डाउन कर दो, पब्लिक अवेयर नहीं होगी तो उनको रूल करना। तो सर क्या लग रहा है कि जिस प्रकार एनडीए का एक तो गठबंधन है और ये तो केजरीवाल उनका राहुल गांधी जी का तेजस्वी जी का एक गठबंधन बना है, तो क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा बिहार में? बिल्कुल परिवर्तन तो हो ही रहा है सर, और बीजेपी पूरा फुल मेजोरिटी में आएगी क्योंकि वहां की जनता अवेयर हो चुकी है और राहुल जी की सच्चाइयों से भी मतलब अवगत है। और तेजस्वी जी ने मतलब जो उसके बाद भी ये घोटालों का इनका जो सिलसिला चल रहा है वो थमा नहीं। लालू जी के जेल जाने के बाद भी इनका जमीन, नौकरी के बाद जमीन वाला जो चीजें चल रहा है, इन लोग के रेपुटेशन को और भी डाउन कर दिया है। तो भाई क्या लग रहा है, जवाब ले लेते सर, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? सरकार जो चल रही है वो बहुत बढ़िया चल रही है। नीतीश जी का, लालू जी का लोग शासन देखा है, कांग्रेस का भी शासन देखा है, अभी पूर्णतः बीजेपी का लोग शासन नहीं देखा है, वहाँ कभी नहीं देखा है, पूर्णतः कहीं बंगाल में भी नहीं देखा है। लेकिन बिहार में बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे गांव उदाहरण है या और भी गांव है, बतेरे गांव है जो आजादी के बाद बिजली आई है और पानी 70 साल बाद आजादी के, ये एक जीता जागता उदाहरण है मेरे गांव में। आपको सोचना पड़ेगा इस चीज से। और बात है कि बिहार को बेरोजगारी की तरफ हम लेना चाहते हैं, तो ये है कि बिहार को बेरोजगारी से दूर करना चाहते हैं तो आप नियम लागू कीजिए कि सरकारी मास्टर का बेटा, राष्ट्रपति का बेटा, गरीब का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ेगा। और मैं ही खुद 5 नंबर से बिहार पुलिस में छट गया था जबकि मुख्यमंत्री अंगूठा टेक था, तो क्या मैं भर्ती नहीं हो सकता था? 5 नंबर मैं गोली चला सकता था, तो क्यों नहीं किए? तो गरीबी रटना लालू जी और तेजस्वी जी का रही है, उनको कुछ भी नहीं किए हैं सिवाय गरीबों को भड़काए जरूर है कि भैंस के मुंह से चढ़ना, कुर्ते के ऊपर बनियान पहन लेना, क्या दर्शाना चाहते हो मैसेज गाँव में? या भूरा बाल साफ करो। तेजस्वी जी तो घोड़े के ऊपर चढ़ रहे थे, ये उनके पिताजी भैंस के मुंह के ऊपर से चढ़ते थे, तो और कुर्ते के ऊपर बनियान, तो ऐसा क्या लोग समझेगा क्या समाज में? यदि आप बेरोजगारी और महंगाई और रोजगार के खिलाफ चलना चाहते हैं तो चलना चाहिए गरीब, क्योंकि उनको चाहिए था उसी समय बिल ला करके दलितों को दे देना चाहिए था। बिहार में सरकारी जमीन खाली पड़े हैं भतेरे, 1000 का प्लॉट है, 2-2 हजार का प्लॉट दे देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? तेजस्वी जी हमारी सरकार बनेगी तो डिग्री वालों को सबके पास रोजगार होगा, नौकरी होगी। किसी के पास रोजगार नहीं होगा, वो अपना रोजगार 11 परिवार को दूर करेंगे, जनता के रोजगार को कुछ दूर नहीं होगा। योगी जैसा वहाँ मुख्यमंत्री चाहिए जो सबको टाइट करे और रोजगार भी मिलेगा, वैसा चाहिए बिहार में। मैं तो अभी भी बिहार में नीतीश जी का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नीतीश जी की तरह बिहार को संभाल सके। तो लग रहा है इस बार भी एनडीए की सरकार? बिल्कुल 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 एनडीए की बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे
पक्का रहेंगे नीतीश कुमार जी। कह रहे हैं कि इतनी सालों से हो रहे थे कि पलायन मुद्दा है, क्या ये सारे मुद्दे हैं या नहीं? नहीं, पलायन वाला मुद्दा है तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगी वो घट गई है। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज वहां के बहुत सारे बंद हो गए, जैसे गुरारू का चीनी मिलता है, ये सब बंद हो गया और कई इंडस्ट्रीज बंद हो गए। तो वो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बढ़ रही है और इंडस्ट्री जैसे ही बढ़ेगी रोजगार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और बीजेपी आने से बिजनेस जरूर बढ़ेगा। तो वो माइक क्या लग रहा है आपको? कह रहे हो कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी आनी चाहिए? एकदम आनी चाहिए, आ जाएगी। क्या कह रहे हैं? पलायन हो रहा है? पलायन वाले मुद्दे पे कहते हैं सन 86 के बाद में बने थे तो 86 में तो सारी सुगरे मिल बंद हुई है लालू जी के शासन में, तो फिर क्यों नहीं किया था पलायन का मुद्दा? जब ही कर देना चाहिए था। हाँ, उन्होंने जब से एक सरपंच 20 जब एक मुखिया सरपंच 20 एकड़ मसाला में रोड बनाता था जब, तो और 20 साल चुनाव नहीं करवाए मुखिया की। देखा हुआ शासन है ना लालू जी का, 20 साल चुनाव नहीं हुआ था मुखिया का। आप हिस्ट्री उठा के देखो, मैं वहीं से हूँ, क्यों नहीं हुआ था? तो ये सब ढकोसला है इनकी, कुछ नहीं चलने वाला। वापस नीतीश जी क्या कह रहे हो कि बिहार को